बहन जी, कल यहाँ मंदिर प्रांगण में कुछ विवाद हुआ है, कुछ विशेष समुदाय का और कुछ हिंदू युवकों का। क्या मामला था पूरा? कल आदि बद्री में एक लगभग 4 बजे के करीब एक घटना घटी, जिसमें कि विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के बीच में यह घटना घटी। घटना तो क्रम से ये है कि कल ईद का मौका था और मुस्लिम संगठन रंजीतपुर सभी इकट्ठा हुए थे। भैड़ो गांव है, एक मत आदि बद्री से पीछे मुसलमानों का एक गांव है। वहाँ पर अच्छे मुसलमान रहते हैं, ये नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी यहाँ पर ईद मनाने आए हुए थे रंजीतपुर। उसमें से कुछ शरारती तत्व मंदिर प्रांगण में आकर के और शराब पीने लगे। जब शराब पीने लगे तो नवरात्र का समय चल रहा है, हिंदू धर्म की नौ दुर्गा की मेले चल रहे हैं और इसमें नाना प्रकार के यात्री आ रहे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और वह मंदिर पर इस तरीके से दारू पीना, शराब पीते हुए देखते हैं तो उनकी आस्था टूटती है। इस पर हिंदू संगठन के लोगों ने उनसे रोकने का प्रयास किया कि आप ये क्या कर रहे हो, आप लोग इस तरीके का क्यों व्यवहार कर रहे हो। फिर वो लोग मारने पीटने पर उतारू हो गए और तुरंत उन लोगों ने फ़ोन करके रंजीतपुर मदरसे से ईदगाह से लगभग 200-250 मुस्लिम युवकों को बुला लिया, लाठी डंडा सब लेकर के पहुंच गए। वहाँ लड़ाइयाँ झगड़ा चालू हो गई जी। जैसे लड़ाई झगड़ा चालू हुई तो मुस्लिम संगठन के लोगों ने बड़ी बुरी तरीके से प्रहार किया, और तो प्रहार होता ही दोनों तरफ से। वो उसमें क्या हुआ कि हिंदू संगठन के लोग मंदिर के अंदर भाग गए, और मंदिर खुला होता है जी, मंदिर में छुपाने का कोई जगह नहीं है। मंदिर में इधर से घुसो, मंदिर उधर से निकल जाती है। मंदिर में कोई कमरा ऐसा नहीं है जिसमें कि हम छुपा के कुछ भी रख सकें। वो लोग घुसे हैं और सारे कमरों पे लात मारे, जूता चप्पल पहन करके, टोपी पहन करके अपनी, और मंदिर के अंदर जूता चप्पल लेकर के और सारे गेट पर लात मार के, बिस्तर उलाट के, तखत उलाट करके ये सब कुछ वो लोग चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर बंदा है। फिर हमारे पुजारी जी अरविंद चौबे जी, सीधे साधे पुजारी जी हैं, उनको धमकाना चालू किया कि तेरी मर्डर कर देंगे, तुझे मार देंगे, या नहीं तो बंदा ले आकर के दे। बोला कि अरे मंदिर चारों तरफ से खुला है, वो तो कहीं निकल गए होंगे, हमें क्या पता इसके बारे में। लेकिन उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। आज प्रशासन ने उन बच्चों को उठा करके एक टॉर्चर की, प्रशासन ले गई। उन्हें पूछना चाहिए था कि जब इस्लाम में जब शराब पीना हराम है तो क्या मुसलमानों को मंदिर पे दारू पीने से पुण्य मिलता है? क्यों उन लोगों ने हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काया? अगर भड़काया है तो मुस्लिम भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने गुनाहगार मारने कूटने वाले हैं, तो सज़ा दोनों को बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राजनीतिक हवा दी जा रही है और मुस्लिम संगठन के समुदाय के वोटों को एकत्र करने के लिए इस तरीके की हवा दी जा रही है। हम भी यहीं पर क्षेत्र में ही हैं और हम भी पूर्व सरपंच रहे हुए हैं, इसलिए हमें भी सारी बातों की खबर आ जाती है। यहाँ के जो लोकल व्यवस्था में जो लीडरशिप है वह सोचती है कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए हिंदू लड़कों को इतना टॉर्चर कराएं, और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि बच्चों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। यह हिंदुत्व के लिए एक खतरा है कि इस तरीके की व्यवहार अगर प्रशासन हमारे साथ करती है तो हम भी हिंदू संगठन प्रशासनिक मदद लेते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए हम मांग करेंगे। और आज हम स्वयं एसडीएम बिलासपुर जी से मिलने जा रहे हैं। समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी इस बात के लिए मिलने जा रहे हैं कि इन मुस्लिम लड़कों ने जो मंदिर के प्रांगण में जो दारू पी करके जो अभद्रता की है और धार्मिक मर्यादाओं का जो उल्लंघन किया है और एक धार्मिक एक उद्वेग और उपद्रव बढ़ाने का जो प्रयास किया है, इसलिए इन मुस्लिम युवकों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रह्मचारी जी, मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि जो बियर की बोतलें थी, जो दारू की बोतलें थी, वो जबरदस्ती उनके हाथ में पकड़ाई गई थी। अगर एविडेंस को देखा जाए तो उस वीडियो को हमने भी देखा है। चलो, हाथ में दारू पकड़ाने की बात तो प्रशासन कह रही है, लेकिन वही मुस्लिम युवक कह रहा है बोतल फेंकते समय कि आज के बाद मैं कभी नहीं लूँगा। ये डायलॉग उसकी नहीं सुनाई दे रही है प्रशासन को, आज के बाद मैं कभी नहीं लूँगा। इसका मतलब वो पहले लेता था, तभी तो बोल रहा है वो डायलॉग में। उस मुस्लिम की उस बात को भी रिकॉर्ड किया जाए जो बोतल फेंकते समय मुस्लिम ने कहा है कि आज के बाद नहीं लूँगा। क्या गलत है? सामाजिक ताना बाना खराब करने की कोशिश? सामाजिक ताना बाना, ये चुनाव का माहौल है और इस वक्त हिंदू मुस्लिम वोटरों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक हिंदू वोटरों की बात करूं, मैं हिंदू वोटरों को इस तरीके से इस वक्त प्रतिताड़ित किया गया है कि हम तो हतोत्साहित हैं। सरकार, क्षेत्रवासी, क्षेत्र में जितने भी हिंदू संगठन हैं वो सभी डरे और सहमे हुए हैं कि हमारे साथ इतना गलत दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। ब्रह्मचारी जी, अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो यहाँ पर कोई सुरक्षा के लिए कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है। क्या कोई मांग करते हो सुरक्षा की आप प्रशासन से? सुरक्षा की बात पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, प्रशासन को भी गंभीरता से मेरी बात को लेना चाहिए। यदि यही घटना कोई हिंदू लड़का
किसी मस्जिद में जाके करता तो वो लड़का शायद बच के ना आता, वो मर गया होता। ये हिंदू का मंदिर है जहाँ पर इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी वह मुस्लिम युवक सुरक्षित है। प्रशासन को अगर इतनी ही व्यवस्था पर चुस्त दुरुस्त करना है और जनमानस से सारे अधिकार रोकने टोकने का भी यदि जनमानस से अधिकार प्रशासन छीनना चाहती है, अपने धर्म के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति यदि कुठाराघात होता है और कोई हिंदू संगठन यदि बोलने का प्रयास करता है, उसे भी यदि प्रशासन दबाना चाहती है, तो समस्त कार्यों पर मंदिरों में पुजारी भी पुलिस को लगाया जाए, मंदिरों में सेवादार भी पुलिस को लगाई जाए, ताकि वह समस्त घटनाओं को देखता रहे और जानता रहे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है इन उपद्रवियों के द्वारा। ब्रह्मचारी जी, बार बार हिंदू धर्म पर ही ये कुठाराघात क्यों होते हैं? हिंदू धर्म पे कुठाराघात बदनाम करने के लिए होता है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने मंदिरों को बदनाम कर दिया है, हिंदू ऐसे करते हैं। हिंदू नहीं होते हैं, ऐसे ही अन्य संगठन के लोग आ करके मंदिरों पर इस तरीके का दुर्व्यवहार कर जाते हैं। किसी के माथे पर नहीं निकला है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिर्फ कपड़ा बदलना है जी। इस देश में कपड़ा बदल करके वो हिंदू बन करके आते हैं और मंदिरों में छेड़छाड़ उपद्रव कर जाते हैं और वह बदनाम होता है कि हिंदुओं का मंदिर है, वहाँ पर मत जाया करो। हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अब प्रशासन को कोई चिट्ठी वगैरह लिखी है आपने? प्रशासन को हमने अभी एसडीएम साहब को लिखा है कि जो भी मंदिर की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जिन मुस्लिम युवकों ने मंदिर में बैठ करके शराब पी है, हमारी सनातन संस्कृति हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई करें आप।